परसुडी के खकड़ीपाड़ा में पारिवारिक विवाद में पति ने की बेरहमी से पीट कर पत्नी की हत्या। कीटाड़ी निवासी 12 वर्षीय विकास यादव की खनकई नदी में डूबने से हुई मौत। बागबेड़ा पुलिस द्वारा दी गई परिजनों को सूचना। आरडी टाटा चौक पर टेम्पो और स्कॉर्पियो में हुई जबरदस्त टक्कर। टेम्पो चालक सहित 5 लोग घायल। फरार स्कॉर्पियो चालक की पुलिस कर रही तलाश। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत खकड़ीपाड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब आपसी पारिवारिक विवाद में पति प्रेमचंद्र पात्रों ने अपनी पत्नी पूनम पात्रों की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमचंद्र पात्रों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त सारे सामान बरामद कर लिए हैं। प्रेमचंद्र पात्रों और उसकी पत्नी पूनम पात्रों जादूगोड़ा के निवासी हैं। प्रेम विवाह कर वर्तमान समय में दोनों किराए का मकान लेकर परसुडी खकड़ीपाड़ा में रह रहे थे और दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे थे। परसुडी थाना के थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा के अनुसार सोमवार दोपहर दोनों पति पत्नी शराब का सेवन कर रहे थे कि तभी अचानक दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति प्रेमचंद्र पात्रों ने लात, घुसे और बेलन से अपनी पत्नी पूनम पात्रों की पिटाई शुरू कर दी, जिसमें 42 वर्षीय पत्नी पूनम पात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही पति प्रेमचंद्र पात्रों को गिरफ्तार कर थाने ले आए। उन्होंने बताया कि घटना में प्रयुक्त बेलन को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पति प्रेमचंद्र पात्रों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते कल दिनांक 10/7/2023 को 12 बजे के करीब परसुडी थाना अंतर्गत खकड़ीपाड़ा में भाड़े के मकान में रह रहे प्रेमचंद पात्रों के द्वारा अपनी पत्नी पूनम पात्रों को हैट मुक्का एवं रोटी बनाने के बेलन से मार करके हत्या कर दिया गया। हत्या के पूर्व पति पत्नी दोनों आपस में शराब पी एक साथ बैठे थे और इसी बीच में किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें आवेश में आकर के पति के द्वारा पत्नी को मारा पीटा गया, जिसके कारण में उसकी मृत्यु हो गई। सर, इस संबंध में पति प्रेमचंद पात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मृतिका का पूनम पात्रों का लाश पोस्टमार्टम हेतु एमजीएम भेज दिया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र सौंपा, जिसमें इन लोगों ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। जैसे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसे में स्थिति विकराल हो सकती है। जरूरत है जनसंख्या पर नियंत्रण रखने की। उधर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर युवाओं ने देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। इन युवाओं का कहना है कि जैसे देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक कानून बनाया, उस तरह जरूरत है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की, तब जाकर देश विश्व गुरु बनेगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसके अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नाम हम लोग मांग पत्र सौंपने आए हैं। पिछले 10 वर्षों से हमारा संगठन भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलनरत है और आज उसी के लिए हम सभी लोग आए हैं। आज हम लोग पत्र सौंप रहे हैं और जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370-35 से समाप्त हुआ, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन के तैयार होने वाला है, मुस्लिम महिलाओं को इस देश में ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिली है। आने वाले दिनों में हम सभी लोगों को पूर्ण यकीन है कि मोदी जी के नेतृत्व में जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत गोलमुरी से जुगसलाई प्रखंड में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं का ध्यान आकर्षित कराते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष आजसू पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया बिल के नाम पर परेशान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर बिजली व्यवस्था, किसानों से क्रय किए गए धान की बकाया राशि के अविलंब भुगतान, किसानों को अविलंब खाद बीज उपलब्ध कराने, जर्जर सड़कों के मरम्मत, सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने, अचल कार्यालय की बदहाल व्यवस्था समेत 29 मांगों को लेकर
आजसू पार्टी द्वारा आंदोलन का रूप अख्तियार किया गया है। इसी क्रम में आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां इस धरना प्रदर्शन के संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। राज्य को बीडीओ, सीओ और थाना के माध्यम से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशनिंग विभाग हो या फिर किसी व्यक्ति को म्यूटेशन करवाना हो, भया दोहन कर राज्य की जनता को परेशान करने का काम वर्तमान की राज्य सरकार कर रही है। अपराध पूरे राज्य में चरम पर है और पुलिस द्वारा केवल वसूली का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार को आजसू पार्टी द्वारा जगाने का प्रयास किया जा रहा है। जनहित से जुड़े 29 मांगों को लेकर लगातार आजसू पार्टी द्वारा आंदोलन का रूप अख्तियार किया गया है। प्रखंड कार्यालय से लेकर नगर परिषद और अंत में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो सड़क पर उतरने का कार्य आजसू पार्टी करेगी। परिषद कार्यालय और 19 तारीख को अंत में उपायुक्त कार्यालय पे हम लोग धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिए हैं। राज्य की सरकार सोई हुई है, राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, राज्य में जनता का विकास रुका हुआ है। राज्य चला रहे हैं तो यहाँ के थाना और बीडीओ और सीओ चला रहे हैं। आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको ये सामने कार्यालय है सीओ ऑफिस में दिखेगा। एक आदमी अगर म्यूटेशन कराने के नाम पे आता है तो उसको इतना ना ये लोग दौड़ाते हैं और भया दोहन करते हैं कि मुंह मांगा कीमत इनको मिलता है। उसके साथ साथ आज थाने की हाल देख लीजिए, प्रशासन की हाल देख लीजिए। शहर में अपराध चरम पर है। रोज़ आपका अखबार खोलिए तो पहला पेज पे हत्या की बात आती है, गोली चलने की बात आती है, नशा की बात आती है। लेकिन पुलिस हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट चेकिंग, कागज पत्र चेकिंग में लगी हुई है। उसमें भी पूर्ण रूप से नहीं लगी हुई है। आप देखेंगे जहाँ पे ये कागज चेकिंग करते हैं, जहाँ हेलमेट चेकिंग करते हैं, उसके 50 मीटर के दूरी पे घटना हो जाती है, गोली चल जाती है। कहीं ना कहीं जमशेदपुर में ही नहीं पूरे राज्य में खाकी वर्दी का खौफ खत्म होते जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं ये निकम्मापन सरकार की है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आजसू पार्टी ने सभी प्रखंडों में 1 दिवसीय धरना करने का निर्णय लिया है। लेकिन भविष्य की रणनीति पे भी विचार नहीं हो रहा है। अभी विचार ये है कि जिन वादों के साथ झारखंड सरकार यहाँ आई थी, उनको ये वादे याद दिलाने के लिए हम लोग बीच बीच में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए। फिलहाल जैसा कि जिलाध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को कहा कि हम लोग विभिन्न प्रखंडों में हम लोग हल्ला बोल के कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न अंचलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और सभी को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि आप जिन वादों के साथ आए थे, जैसे अभी आप पूरे जमशेदपुर शहर में चले जाएँ, आपको हर 1-2 किलोमीटर पे आपको हेलमेट जांच के लिए मिलेंगे लोग। आप जरा देखेंगे उनके हेलमेट जांच के नाम पे क्या होता है। अगर उनके पास हेलमेट है और वो अगर चिकित्सा के किसी कार्य से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो घर से लोग मोटरसाइकिल नहीं निकाल रहे हैं। समय पे ड्यूटी जाना है तो 4 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए अगर इंश्योरेंस का पेपर नहीं है तो उसके लिए भया दोहन हो रहा है। एक मोटेशन के लिए आप दाखिल खारिज के नाम पे देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपने कंप्यूटर पे जो किया, अब एक लोगों को आप दाखिल खारिज के नाम पे 5,000 10,000। अभी झारखंड सरकार ने क्या कहा? झारखंड सरकार ने कहा कि हम लोग अब रजिस्ट्री करने के बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जमशेदपुर के गोलमुरी आरडी टाटा चौक में स्टेशन जा रहे टेम्पो और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर में टेम्पो में सवार एक ही परिवार के कई सदस्य घायल हो गए, वहीं स्कॉर्पियो चलाने वाला भागने में सफल रहा। कपाली कबीर नगर के रहने वाले नौशाद आलम अपने परिवार के साथ आसनसोल जाने के लिए निकले थे। सभी टेम्पो से स्टेशन जा रहे थे। इस बीच आरडी टाटा चौक के समीप तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो से टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो 2 बार पलट गई। इस घटना में टेम्पो में सवार चालक सहित 5 लोग घायल हो गए। सभी को स्थानीय लोगों ने एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद फरार स्कॉर्पियो के नंबर के आधार पर पुलिस तलाश में जुट गई है। ये हम लोग जा रहे थे रेलवे स्टेशन। हम लोग का आसनसोल जाने का था। 1:25 में हम लोग का ट्रेन था। उसके बाद हम लोग जैसे जा रहे थे तो गोल चक्कर के पास, कोर्ट रोड के आगे जो है, वो गोल चक्कर के पास जो है स्कॉर्पियो वाला आया और हम लोग को ठोक दिया। और गाड़ी जो हम लोग का टेम्पो जो है 2 पलटनिया खाया। अब जबकि जो चोट उठ लगा है, आँख फट गया है, मेरा लड़की का पूरा छिला गया है पूरा।
हम लोग 8 आदमी थे। हाँ। जमशेदपुर में सावन माह के पावन अवसर पर लगातार दूसरे साल मंगलवार को साकची बाजार स्थित श्री श्री साकची शिव मंदिर में सुल्तानगंज से आए हुए गंगा जल से भोले बाबा का सहस्त्र घट जलाभिषेक पूजा की गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल होकर गंगा जल से भोले बाबा का सहस्त्रगढ़ जलाभिषेक किए। मंगलवार सुबह 10 बजे से शिव पूजन तथा दोपहर 1 बजे से सुल्तानगंज से टैंकर में आए हुए 12,000 लीटर गंगा जल से भोले बाबा का सहस्त्रगढ़ जलाभिषेक किया गया। संध्या 5 बजे से भोले बाबा का विशेष श्रृंगार एवं महाआरती की गई। फूलों की लड़ियों से सजे भोले बाबा का विशेष श्रृंगार श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रहा था। इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया गया। मंगलवार को दिन भर ओम नमः शिवाय, जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर गूंजते रहे। इस दौरान मंदिर के आसपास का क्षेत्र धार्मिक और भक्तिमय हो गया था। मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पहुंची जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जहां सरकारी उदासीनता सरकारी दावों की पोल खोल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली राज्य सरकार से ये सभी छात्राएं अपने आगे की शिक्षा जारी रखने को लेकर शिक्षकों की बहाली एवं मूलभूत सुविधाएं देने की मांग कर रही हैं। हेमंत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाकर छात्राओं को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं छात्राओं का आंदोलन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में छात्राओं के लिए आवासीय भवन एवं उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण इन छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है। वहीं अब इन छात्राओं के अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, जहां यह सभी अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त विजया जाधव से फरियाद लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभिभावक एवं छात्राओं का कहना है कि जिले में कुल 14 आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जहां 6 क्लास पास करने के बाद अब हम लोगों के समक्ष शिक्षकों की कमी एवं विद्यालय में आवास की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम छात्राएं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं, मगर ऐसी व्यवस्था में अब हमारी आखिरी उम्मीद राज्य सरकार की तरफ है, जहां हम अपनी सभी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराकर राज्य सरकार से सभी सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। नाम बताओ। मैं गोराड़ी से आई हूँ और मैं एकलव्य में पास कर चुकी हूँ। अभी तक एकलव्य में मतलब हुए हैं, बट अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। किस क्लास में एडमिशन नहीं हो रहा है? सर अभी 8 क्लास में। क्या बोला जा रहा है वहाँ पे? अभी तक घर बना नहीं है। घर बना नहीं है? बना है बट ये क्या बोलते बाउंड्री नहीं बना है, तो वहाँ पर जाएंगे कैसे? घर भी नहीं है, कोई मास्टर भी नहीं है, तो कितने छात्र हैं इस तरह से? सर ऐसे तो बहुत कोई है, तो अभी तक मतलब पता नहीं है, ज़्यादा ही होगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट खरकई नदी में दोस्तों के साथ खेलने गए 12 वर्षीय कीताडी निवासी विकास यादव की डूब जाने से मौत हो गई। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 12 वर्षीय विकास यादव अपने पड़ोस के ही 2 साथियों के साथ खेलने के लिए सोमवार दोपहर घर से बाहर निकला, फिर लौटकर नहीं आया। परिजनों ने विकास की काफी खोजबीन की पर कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। आज अचानक सुबह परसुडी पुलिस से सूचना प्राप्त हुई कि उनके पुत्र का शव बड़ा बड़ौदा घाट खरकई नदी से बरामद हुआ है। जानकारी देते हुए मृतक के पिता लाला यादव ने बताया कि कल दोपहर 3 बजे उनका पुत्र घर से निकला पर लौटकर नहीं आया। उनका पुत्र पड़ोस के 2 बच्चों के साथ खेलने निकला था। दोनों बच्चों से कई बार उनके द्वारा पूछा गया पर दोनों बच्चों ने कुछ नहीं बताया। आज अचानक बागबेड़ा पुलिस से उन्हें सूचना मिली कि उनके पुत्र का शव खरकई नदी से बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि कल एक बच्चे की नहाने के क्रम में डूबने की सूचना बागबेड़ा पुलिस को मिली थी। बागबेड़ा पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी भी ली गई पर उस बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया। आज स्थानीय लोगों से पता चला कि किसी बच्चे का शव नदी में तैर रहा है। उन्होंने बताया शव को बाहर निकालकर बच्चे की पहचान कर उसके परिजनों को सूचना दी गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और जांच पड़ताल की जा रही है। कल 3 बजे से कुछ पता नहीं चल पाया, कहाँ था कहाँ है? नहीं कुछ पता नहीं चल पाया। जो साथ में आया वो लोग से पूछ रहे थे, लेकिन वो दोनों हमको बताया लोग नहीं था। हाँ दोनों पड़ोसी मेरा बच्चा लोग है,
और उन दोनों का साथ हम पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, वो लोग माँ बाप से भी पूछवा रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहा था। 3 बजे निकला था घर से। आज क्या पता चला आपको? आज हमको पता चला, हमको मैंने थाना में आए तो सही सब कंप्लेन करना खोज रहे हैं, इधर उधर जहाँ तहाँ खोज रहे हैं, किसी दोस्त यारी के पास पूछ रहे हैं, लेकिन कोई कहीं रिपोर्ट नहीं मिल रहा। ये तो दोनों का साथ, तीनों ये लोग मिल के एक साथ आया था। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।